हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ बेटा कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज में, हाँ 5A एक्सरसाइज में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर लिए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने बेटा आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप वो क्वेश्चन आप सबने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। तो 5D जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है। मैं ऑलरेडी जब चैप्टर को बेटा जब एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था बेटा यहाँ पर लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो था बेटा, तो उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने सारे सम्स डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 5A में। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम लोग फैक्टर करेंगे इससे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5B में जितने भी सम्स यहाँ पर गिवन है, सब में आपको एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसमें गिवन है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द फाइंड द फैक्टर ऑफ द दिस पॉलिनोमियल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फैक्टर कर लेने हैं। तो देखो बेटा, फैक्टर कैसे करेंगे आप देखिए, ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक बार मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बिगिनिंग में आपको बताया था, चैप्टर जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था। तो जो बच्चे अभी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि एक बार जाके देख लीजिएगा कि उसमें मैंने किस तरह से आपको सारी चीज एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे ऐसा लिखते हैं आप लोग, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन बेटा हम लोग 2a लिखते हैं। ठीक है, तो जनरली ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फैक्टर फाइंड करने के लिए उसके। ठीक है, a b c, अगर आप जनरल इक्वेशंस में यहाँ पे बताऊं आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो x का जो बेटा कोफिशिएंट है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और c इज द कांस्टेंट टर्म। तो वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे हमको पुट करनी होगी। ठीक है, देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग a b c की वैल्यू बेटा आप फाइंड कर लो। देखना बेटा, b की वैल्यू आपको देख ली होगी -4, तो माइनस और -4 पुट करेंगे आप, प्लस माइनस अंडर रूट में आपको क्या लिखना है, b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू भी आपको 1 लिख देनी है, और अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, 2a लिखोगे, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, आपको सारी वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और -4 डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस 16 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो बेटा, 12 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 3 होता है कितना, 12, यानी कि 2√3 आ जाएगा। ठीक है, 2√3 और डिवाइड में आप लिखेंगे 2। अब 2 कॉमन लेके अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, यही बेटा आपका आंसर है। क्या देखा आपने इसमें, क्या देखा आपने, बस आपको क्या आना चाहिए इसमें, आपको केवल कंपेयर करना आना चाहिए ए बी सी की वैल्यू, और फिर ए बी सी की वैल्यू जो आप यहां से कंपेयर करके फाइंड करेंगे, वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें आपको पुट करना है। पुट करने के बाद कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह ही बेटा करना है आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, चाहे तो आप इसको a की वैल्यू 3/4 ले लें, या नहीं तो थोड़ा सा आप इसको एलसीएम लेके जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और फिर आप a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दें, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो हम यही काम करते हैं बेटा, 4 एलसीएम लेते हैं, तो 4 जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x मिल जाएगा और माइनस का 4 मिल जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 0। जो 4 बेटा एलसीएम लोगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके पास इक्वेशन ये मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, जरा फैक्टर कर लेंगे।
ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू भी -4 यहाँ पे गिवन है। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट क्या कर ले बेटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस का b, b की वैल्यू यहाँ पर -4 मिलेगा आपको, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और अंडर रूट आपको क्या लिखना है, b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 है और c की वैल्यू आपको लिखना है -4, ठीक है, और अपॉन में 2a। a की वैल्यू बेटा कितना है, 3 है, सारी वैल्यू पुट हो गया। बस अब आपको केवल कैलकुलेट कर लेना है, ये मिलेगा आपको 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो चाहे तो 16 कॉमन भी निकाल सकते थे आप, 16 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं, 4 4 16, ठीक है, और अपॉन में बेटा क्या लिखोगे 6, अपॉन में 6 लिख देते हैं, प्लस माइनस। अच्छा देखना बेटा 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ पे भी, अगर मैं 16 कॉमन ले लेता, ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, 4 और अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस 3 और अपॉन में क्या लिखेंगे 6 लिख लेंगे, 4 प्लस -4, 3 और 1 4 और 4 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, 6, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 2 कॉमन लेके अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहां मिलेगा बेटा 2 प्लस माइनस, ये 2 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो यहां पे बचेगा 4 और अपॉन में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है, 2 3 6। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, अब यहां पे आपको क्या लिखना है, टेकिंग पॉजिटिव। देखो बेटा पॉजिटिव साइन से अगर यहाँ पे लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 प्लस 4 अपॉन में लिखेंगे 3, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 को जब आप काटेंगे तो मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। अब चलो यहीं पे लिख देता हूं, मैं यहीं पे कर लेता हूं। अब यहां पर क्या लिखे, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर निगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो x की वैल्यू मिलेगी क्या, 2 माइनस का 4 लिखेंगे और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 3 चल रहा है, देख लेना 2 - 4 अपॉन में 3 चल रहा है, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा बेटा एक 2 आएगा और एक आएगा माइनस का 2/3, ठीक है, इट्स योर आंसर। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन लग गए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सम्स है, इजी सम्स है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, बस फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करते हैं, नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस अभी हम और देखते हैं इसके आगे के। Okay, let's see next 2 questions from this exercise, question number 8 and question number 9. Similarly, we have to solve these questions. जिस तरह हमने previous वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी कर लेना है। बेसिकली क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको a b c की वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेट करना है और आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा आपको √3 मिलेगी और सी की वैल्यू आपको मिलेगी -8 अंडर रूट 3, अपॉन में क्या लिखना है आपको 2 मल्टीप्लाई √3 लिख लेना है, माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा ये लिखेंगे आप 100, माइनस माइनस मिलकर तो प्लस बन जाएगा, 4 में 8 का मल्टीप्लाई 4 × 8 32 है ना, और √3 कितना हो गया बेटा 3 हो जाएगा और नीचे 2 √3, माइनस का 10 प्लस माइनस ये मिलेगा आपको 100 प्लस 3 2 जा 6 3 जा 9 96 मिलेगा और डिवाइड में 2 √3 माइनस का 10 प्लस माइनस और ये मिल जाएगा आपको 196 बेटा फैक्टर करो इसको, 196 से फैक्टर
तो कितना होता है 196 का स्क्वायर रूट 4, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 56, 14, ठीक 196 ही होता है, ठीक है ना। ये नीचे तो लिखा ही नहीं मैंने 2√3 माइनस का 10 प्लस माइनस ये आपको मिलेगा 14 और अपॉन में लिखेंगे 2√3 लिखें। अच्छा अब यहां पे क्या टेकिंग पॉजिटिव साइन, चलो पॉजिटिव साइन ले लो जल्दी से, क्या मिलेगा माइनस का 10 लिया प्लस का 14 लिया और नीचे लिखेंगे आप 2√3। 14 में से 10 गया बेटा कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 और नीचे क्या है 2√3, इसको आपने कैंसिल किया तो 2/√3 आएगा। फिर लिखेंगे आप टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस के 10 और माइनस का 14 डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा 2√3, ये मिल जाएगा 24 और नीचे 2√3, ठीक है। अच्छा इसको तो पहले आपने कैंसिल कर दिया तो कितना बचेगा 12, 12 के अगर हम फैक्टर कर दे तो 4 × 3 ये आ जाएगा 12, 4 × 3 = 12, ये कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा 4√3। एक आंसर आएगा 2, यहां पे लिख देते हैं हम, एक आंसर मिलेगा आपको 2/√3 और दूसरा आंसर मिलेगा आपको 4√3, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू आपने कहा √7 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू माइनस का 7 है। डिवाइड में आपने क्या लिखा 2 × 2 लिखा, सिंप्लीफाई करो फटाफट, ठीक है। तो यहां से तो बेटा 7 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे √7 का, माइनस माइनस हो गया प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 7 56, नीचे क्या चल रहा है 4 माइनस का √7 प्लस माइनस और ये बेटा मिल जाएगा कितना 63 आएगा, 63 आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा है 4 चल रहा है, -7 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आप 63 को 7 9 जा है ना, 7 9 जा 63, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लो बेटा, तो ये आएगा 3√7 आएगा और डिवाइड में क्या लिखेंगे 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, चलिए पॉजिटिव साइन बेटा फटाफट ले लो, माइनस का √7 लिखिए प्लस 3√7 और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 4 चल रहा है। अच्छा ये एक पॉजिटिव है ये एक निगेटिव है, 3√7 माइनस √7 आपको मिलेगा 2√7 अपॉन में, और इससे से काट देते हैं तो √7 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे क्या टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू माइनस का √7 माइनस का √7 और माइनस के 3√7 मिलेगा, ठीक है, माइनस वाला साइन देना है, अपॉन में 4, दोनों निगेटिव है ऐड कर देना, माइनस का 4√7 मिलेगा और अपॉन में 4 मिलेगा, इससे इससे कैंसिल कर देंगे तो माइनस का √7 मिलेगा। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं माइनस √7, एक रूट से मिलेगा और दूसरा रूट मिलेगा √7/2, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए, अब इन दोनों क्वेश्चन पे बेटा नोट करो, ठीक है। बाकी के और क्वेश्चन घर पे लगाइए, बाकी के कुछ क्वेश्चन से एक आधे क्वेश्चन अभी हम और देख लेंगे, और जो ऊपर के क्वेश्चन मैंने भी छोड़े हैं वो आपको घर पे ट्राई कर लेने हैं, घर पे ट्राई करिए, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, तो फिलहाल इसको नोट करिए। ओके लेट्स सी वन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर बेटा 12, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अभी आप क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में ये गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर आपको क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट फाइंड करने होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एलसीएम ले रहे हैं बेटा यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 4, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x माइनस 1 और मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ कराना पड़ेगा, प्लस x माइनस 3 और मल्टीप्लाई x माइनस 2। चलिए इसको चेंज करिए, मिक्स को इम्प्रॉपर में 3 3 9 तो 10/3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको कराएंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, इसमें भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का मिलेगा 2x माइनस के 3x और प्लस का 6, नीचे भी बेटा मल्टीप्लाई करा दें आप, क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x और प्लस 4 2 जा 8, 10/3। देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये भी x कितना हो गया 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 माइनस का, और 4 और ये 6 कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, 6 और 4 10। नीचे क्या बच रहा है, नीचे बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 8, क्या चल रहा है 10/3 चल रहा है, 10/3 चल रहा है। बेटा देखो 2 कॉमन लेके आप इसे कैंसिल अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा 5x और प्लस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8 लिख सकते हैं, यहां पे आप 5/3 लिखते हैं। ठीक है, 2 से मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया। चलिए अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, कितना मिलेगा 3x स्क्वायर 15 और ये भी आएगा 15, ये आ जाएगा आपके पास 5x स्क्वायर 6 5 जा ये मिलेगा 30 प्लस का 40। चलो सबको उसको उधर लेके चले जाओ बेटे, यहाँ पे 0 कर दो, 5 में से 3 गया 2, अच्छा माइनस का 30 इधर चला जाएगा तो प्लस का 15, तो माइनस का 15 बचेगा, 15 बेटा उधर गया माइनस का, तो कितना बचेगा 15 और 5 20 20 20 40, कितना बचेगा प्लस का 25 प्लस का 25, 5 5 10 के 0 1 2 3 और 1 4, ठीक है यही आएगा है ना। प्लस का 15 उधर गया, माइनस का 15 हो गया, 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। अब आप क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो जल्दी से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, माइनस माइनस प्लस का 15 लिखे, प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 256 आएगा, सॉरी 225 225 है ना, और माइनस 100 और 100 का 200 आ जाएगा, ये नीचे कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 400 और 100 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200। अब माइनस कर दो बेटा फटाफट, कितना आया 15 प्लस माइनस 225 में से 200 माइनस कर देंगे तो 25 बचेगा, और अपॉन में 4 15 प्लस माइनस यहां से कितना आएगा बेटा 5 आएगा, अपॉन में लिखेंगे 4 और फिर से क्या लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो एक्स की वैल्यू बेटा क्या मिलेगा 15 प्लस 5 और अपॉन में लिखेंगे 4, 15 और 5 20
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 आ जाएगा। दूसरी चीज निकाल देंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बेटा फटाफट ले लो, कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, अपॉन में 15 माइनस 5 10, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 2, 5/2। तो एक आंसर आएगा बेटा 5 और दूसरा आएगा 5/2, ये 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए एक्सरसाइज आपकी 5B, जिसमें से क्वेश्चन नंबर आपके जो हमने 1 से लेकर 12 तक बताए हैं, सारे क्वेश्चन सेम है। मैंने बीच बीच के कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, ठीक है, वो आपके होमवर्क के लिए है। तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करें, प्रैक्टिस करें घर पे, और प्रैक्टिस करने के बाद अदरवाइज अगर कोई डाउट होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बाकी के जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और घर पे सारे क्वेश्चन को लगाते रहिए बैठ के। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने क्वेश्चन को इसी तरह निरंतर लगाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।